जॉन गोडार्ड के नाम से एक इंसान हुआ अमेरिका में, जो 15 साल का था। तो उसने लिखा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, नाइल नदी को क्रॉस करूंगा, और ऐसे करते करते उसने 127 टारगेट्स लिखे। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। तो रेंडमली एक बार उन टारगेट्स पर इनकी नजर पड़ती है और ये देखता है कि उसमें से 99% टास्क उसने पूरे कर लिए हैं। इस दुनिया में लिखने में जितनी शक्ति है उतनी और किसी चीज में है ही नहीं। हम इंस्टाग्राम के उस मैसेज की चिंता है जिसका हमारे फ्यूचर के साथ में कोई खास रिश्ता है नहीं। भारत में यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है, बट उस एग्जाम की खासियत कि आपको लिखना है। 9 पेपर तो राइटिंग वाले ही है, उसमें पेन और पेपर नहीं काम कर रहा है। एजुकेशन का मतलब क्या है? इस हथियार की शक्ति आपको बताना कि क्या क्या कर सकता है ये। इसी ने किया जो सब कुछ किया है आज तक इस धरती पे। जितना कुछ हुआ है, जिसको नोबेल प्राइज मिले, उन्होंने पेन पेपर का यूज किया है। मैं तुमसे से कहूंगा कि अपनी जिंदगी में 2 गोल्स लिखो, और अगर तुम नहीं लिख पाओगे तो तुम एक दिन थड़ी पे गांजा पीते हुए पाओगे खुद को। कि एक बार हम सफल हो गए तो पढ़ना बंद कर दो। जो इंसान पढ़ना बंद कर देगा, लिखना बंद कर देगा, उसी दिन बुढ़ा हो जाएगा। तो उसको उसकी जिंदगी में सबसे जबरदस्त हथियार हाथ में दिए जाते हैं, जिसका नाम है पेन और पेपर। लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसको उसकी जिंदगी में सबसे जबरदस्त हथियार हाथ में दिए जाते हैं, जिसका नाम है पेन और पेपर। इट्स नॉट चिली पेपर, इट्स नॉट रेड पेपर, इट्स नॉट वाइट पेपर। कागज की बात कर रहा हूं। लेकिन हम उस सबसे बड़े हथियारों की वैल्यू कभी नहीं करते। क्लास भी खत्म होगा तो पहले मोबाइल फोन को देखेंगे। Because you don't value your brain. Some people ask me that how you get this much knowledge, because I write a lot. I write a lot. Because when you start writing, your brain start working. And when you start typing, your brain stops working. आपको शायद पता होगा कि कई बार ऐसा होता होगा कि आपने मोबाइल फोन किसी काम से उठाया और आपने 1 घंटे बाद आप मोबाइल रखने वाले हो तो आपको पता ही नहीं चला कि वो काम कौन सा था। अच्छा, ये काम था। ओ आई सी। जॉन गोडार्ड के नाम से एक इंसान हुआ अमेरिका में, जो 15 साल का था। तो उसने लिखा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, नाइल नदी को क्रॉस करूंगा, और ऐसे करते करते उसने 127 टारगेट्स लिखे। यू कैन रीड द विकिपीडिया ऑफ दिस पर्सन। 127 टारगेट्स, एज 15 ईयर्स, बट टारगेट्स वर रिटन। जब इंसान 60 साल का होता है तो रेंडमली एक बार उन टारगेट्स पर इनकी नजर पड़ती है और ये देखता है कि उसमें से 99% टास्क उसने पूरे कर लिए हैं बिना जाने कि मैं टास्क पूरा करने वाला था। बिकॉज वेन यू राइट, आप किस चीज को लिख देते हो तो ईश्वर वो काम करता है। यूनिवर्स के पास आप एनर्जी पहुंचाते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एनर्जी पहुंचाते हो। इस दुनिया में लिखने में जितनी शक्ति है उतनी और किसी चीज में है ही नहीं, क्योंकि लिखने से आपका माइंडसेट मजबूत होता है। लेकिन हम पेन और पेपर से बहुत दूर भागते हैं। मैक्सिमम हम लिखने तब बैठते हैं हमारे परिवारों में जब कोई सामान खरीदना हो, राशन खरीदना हो। हाँ, 1.5 किलो चावल लिख, 2 किलो सूजी, 1 लीटर तेल, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, फॉर्च्यून का 1 किलो गुड़। दैट्स व्हाट वी डू। और इसीलिए हम लोग वही संघर्ष करते रहते हैं बस। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट कभी कभी वो लिखा करो जो तुम हासिल करना चाहते हो।
और ये जो DWR मैंने बनाई, ये पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाई. What I did, what I will, what I achieved, what I regret. Once you write it clearly, it makes a big difference in your life. लेकिन हमें लिखने से नफरत है. क्लास खत्म होती है तो हमको उसकी समरी लिखनी चाहिए. हमें समरी की परवाह नहीं है. हमें इंस्टाग्राम के उस मैसेज की चिंता है जिसका हमारे फ्यूचर के साथ में कोई खास रिश्ता है नहीं. वो देखना है पहले. क्लास खत्म हुई तो ये लिखना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा है. लेट मी राइट द समरी. जब तक तुम लिखोगे नहीं, तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी जा सकती. ग्रेट किस्मत नहीं लिखी जा सकती. नॉर्मल किस्मत तो लिख सकते हो, वो तो लिखी हुई है. महान किस्मत लिखने का रास्ता है ये कि आपको लिखना पड़ेगा. खुद की प्रॉब्लम लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो. दिमाग विकसित होना शुरू होगा. भारत में यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया क्योंकि मेरा ड्रीम कभी नहीं रहा वो. बट उस एग्जाम की एक खासियत है कि आपको लिखना है. 9 पेपर तो राइटिंग वाले ही है उसमें, और इंटरव्यू होता है जिसमें आपको बोलना है कि आपको कैसा बोलना आता है. तो आपको लिखना आना चाहिए और आपको बोलना आना चाहिए. अगर आप में 2 स्किल हैं तो आप इस दुनिया में राज कर सकते हैं. उसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है. रत्ती बराबर का संदेह नहीं. अंग्रेजों के बारे में एक बात बहुत फेमस है. अंग्रेज लोग जिन्होंने पूरी सल्तनत बनाई, पूरी दुनिया में राज किया, वो किसी को टॉयलेट जाने की परमिशन भी लिख के दिया करते थे कि तुम टॉयलेट जा सकते हो. बोल के नहीं, ताकि हमारे माथे ना आ जाए. जब कुछ लिखा हुआ होता है तो दुनिया स्मूथ चलती है. भारत का लिखित संविधान, तभी तो देश चलता है. कोई बकवास करके चला जाएगा वरना तो. लिखो, जितना संभव हो सके उतना लिखो. और कभी अपनी डायरी के बाहर भी लिखा करो कुछ. 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे, कभी कुछ ऐसा भी लिखो जो तुम जिंदगी में हासिल करना चाहते हो. नीट और जेई से ऊपर उठ के भी कभी कुछ लिखो. जो लिखोगे वो होके रहेगा. मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ बात. वॉट एवर यू विल राइट विल हैपन वन डे. नो वन कैन स्टॉप दिस. नो वन. तो इन्होंने 127, यू कैन रीड द विकीपीडिया ऑफ दिस पर्सन. 127 गोल्स. एंड ही फाउंड दैट ना चाहते हुए या चाहते हुए किसी भी तरीके से इंसान ने अपने 99% गोल पूरे कर लिए. कई लोग इन बात पे हंसेंगे, बहुत सारे लोग हंसेंगे. ऐसे मूर्खों से मैं बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने जो अपने गोल्स लिखे वो पूरे होते रहे हैं. इनका रेफरेंस लेने की जरूरत भी नहीं है. वॉट एवर आई हैव रिटन हैज बीन कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. स्टार्ट राइटिंग. ये स्लाइड्स का जमाना है, वीडियोस का जमाना है, स्क्रीन्स का जमाना है. दिमाग तुम्हारा ब्लॉक हो रहा है. आजकल तो मास्टर लोग भी स्क्रीन चलाते हैं. बस लेक्चर डन, जाओ. कुछ खोपड़ी में नहीं जाएगा प्रभु उससे. पेन और पेपर नहीं काम कर रहा है. एजुकेशन का मतलब क्या है? इस हथियार की शक्ति आपको बताना कि क्या क्या कर सकता है ये. इसी ने किया जो सब कुछ किया है आज तक इस धरती पे. जितना कुछ हुआ है, जिसको नोबेल प्राइज मिले उन्होंने पेन पेपर का यूज किया है. ब्रेन का यूज बिना पेपर के कर ही नहीं सकते. आप कर ही नहीं सकते. अगर आप एक्सेप्शनल आप में ब्रेन है तब हो सकता है. बट अगर आप नॉर्मल हैं, आप एवरेज हैं और आपको एक्सेप्शनल बनना है तो सेल्यूलोज चाहिए आपको और इंक चाहिए. तुम सोच के देखो, कबीर दास ने कभी एक दोहा लिखा होगा दिमाग लगा के, लेकिन लिख दिया. दिमाग में रखा नहीं, लिख दिया. जब आप कोई चीज लिख देते हो, उस दोहे ने कई दोहों को पैदा कर दिया. जब आप किसी विचार को लिख देते हो तो एक विचार 10 विचारों को पैदा कर सकता है. लेकिन आप एक विचार सोचते रहते हो तो वो विचार भी गायब हो जाएगा. रहेगा नहीं वो. एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया, वो चला जाएगा. वो ईश्वर की ब्लेसिंग है. तुमने कुछ अच्छा सोचा होगा तो ईश्वर ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे दिमाग में थॉट आया, वो कुछ समय चला जाएगा अगर तुमने इस्तेमाल नहीं किया तो. इसलिए अच्छे विचार और समय जब जुड़ते हैं तब उसको ब्लेसिंग बोलते हैं. तुम्हारे दिमाग में कोई चीज आई, वो चली जा रही है, तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है. समय कट रहा है, पंडित को कुंडलियां दिखा रहे हो, क्या लिखा हुआ है. अरे तू तो लिखना शुरू कर. पंडित क्या लिखेगा, उसको खुद को कुछ नहीं आता.
स्टार्ट राइटिंग। कुछ भी रेंडमली लिख सकते हो आप। आपने सिर्फ यही लिख दिया कि मैं अपनी डाइट को कैसे ठीक करूंगा, 10 टिप्स फॉर माई डाइट, राइट, हु विल राइट फॉर यू? या तुमने जिम्मेदारी ये ले रखी है कि भाई हमको तो हमारी जिंदगी से बर्बाद करनी है, डॉक्टर लिख के ठीक करेगा हमको। डॉक्टर क्या ठीक करेगा, उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उसमें तुम्हें पैसा मिलने वाला राइटिंग का, वॉट यू हैव रिटन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पैड पर शब्द नहीं जिंदगी लिखी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको लिखना नहीं आता है, आप लिखना नहीं चाहते हो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। स्क्रीन स्क्रॉलर्स इस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनेट हो चुके हैं वो। सुबह स्क्रीन चलाओ, शाम को राशन ले आओ, स्क्रीन चलाओ, राशन ले आओ, कोई औकात नहीं उनकी, पागल लोग हैं। इफ यू कांट राइट यू आर सेंसलेस। मैं कई बार, जैसे मेरे बहुत सारे सेशंस होते हैं, वो सेशंस को मुझे कोई ज्ञान देके थोड़ा ना जा रहा है कि प्रभु ये जाके बोल दो उस पे। इट्स प्योर राइटिंग प्रैक्टिस, प्योर राइटिंग प्रैक्टिस। Whatever I'm telling you right now, it's a writing practice. And if you can't learn from this, अगर तुम मेरे से भी नहीं सीख पा रहे हो कि इंसान रोज इतना कैसे बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि ट्रेवल करके आ रहा हूं 6 घंटे, 3:30 बजे सो रहा हूं, फिर भी इसके दिमाग में इतने थॉट्स कैसे हो, तुम फिर भी नहीं सीख रहे हो, महामूर्ख हो तुम। आगे चलते हैं। राइट, मैं तुमसे ये कहूंगा कि अपनी जिंदगी में 100 गोल्स लिखो, 100 goals, and they must be very big goals, not small goals, very big goals. शुरुआत छोटे गोल से करो, राइट देम, और तुम्हें पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत सार्थक हो गई है। और वो सार्थकता तुम्हें गीता से, बाइबल से, कुरान से, किसी से नहीं मिल सकती, मैं लिख के दे सकता हूं। जिंदगी में हर इंसान को यही तो लगता है ना, जब बचपन में होता है तो लगता है माँ बाप मेरे हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो लगता है गर्लफ्रेंड मेरी है, बॉयफ्रेंड मेरा है, बड़ा होता है लगता है पत्नी मेरी, पति मेरा, बुढ़ा होता है तो पता लगता है कि कोई अपना नहीं है। अगर जिसकी जिंदगी में गोल्स रहे उसकी वैल्यू रहेगी, वरना सब कुत्ते की मौत मरेंगे। किसी किताब में सार्थकता नहीं है, सिर्फ सार्थकता है तुम्हारे सपनों में, वो लिखने पड़ेंगे। तुम्हें क्या करना है और तुम कर लोगे। और अगर तुम नहीं लिख पाओगे तो तुम एक दिन थड़ी पे गांजा पीते हुए पाओगे खुद को, थड़ी पे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसा होगा क्योंकि सराउंडिंग तुम्हें इंपैक्ट करेगा। हर गम को खुशी समझ लिया, खुशी को गम समझ लिया, छोटी गोल्ड फेंक लिया, आधी खाली करके गांजा भर लिया, and you will be gone. Because people will influence you like this only. They want to destroy you. If you don't have goals, you are gone, already gone. खैर आगे चलते हैं, we'll talk later on. Write again. If you really want to change the future of your family, start writing immediately. और जो मैं कहता हूं उसे भी लिखा करो, तुम्हारा ताऊ मेरी बातों को स्टोर नहीं कर पाएगा दिमाग में। जितनी बातें कही आज लिखे होते तो एक किताब लिख चुके होते। अडेप्टेशन बॉन्ड्स, भारत में ये बहुत रॉन्ग परसेप्शन है कि एक बार हम सफल हो गए तो पढ़ना बंद कर दो। जो इंसान पढ़ना बंद कर देगा, लिखना बंद कर देगा, उसी दिन बुढ़ा हो जाएगा। उम्र का बुढ़ेपन के साथ कोई संबंध नहीं है। जिसका दिमाग जवान उसका शरीर जवान, और दिमाग जवान करने के 2 ही हथियार है, लिखो पढ़ो।
घर वाले तुम्हें आशीर्वाद देंगे पियो और खाओ, खाओ पियो और पियो खाओ में डिफरेंस होता है।